वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। जी हाँ दोस्तों, आपने एक बहुत बड़ा हादसा अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है कि जिस हादसे को देख करके हर एक इंसान का दिल लर्ज़ा हुआ है। आश्चर्यजनक लगी कि जो अपना पवित्र कुरान है, तो इतना बड़ी फायर होने के बाद में हम आग बुझाए तो पवित्र कुरान वैसे के वैसी है, उसको जरा से भी आग नहीं आई, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक इंच भी नहीं जलाए। आश्चर्यजनक लगी कि जो अपना पवित्र कुरान है, तो इतना बड़ी फायर होने के बाद में हम आग बुझाए तो पवित्र कुरान वैसे के वैसी है। और घबराया हुआ है, क्या वो हिंदू हो, क्या वो मुसलमान हो, क्या वो सिख हो, क्या वो ईसाई हो, हर तरफ इंसानी हमदर्दी इंसान के दिल के अंदर को झिझोड़ रही। हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया है कि अगर कुरान किसी चमड़े पर लिख दिया जाए और उसको चमड़े के अंदर रख करके किसी आग में डाला जाए तो वो आग उस कुरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके नुक़ूश को ख़त्म नहीं कर सकती। के अंदर आग लगी, जहाँ तबाह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन ये कुरान बाकी रहा, इसके अल्फाज बाकी रहे, इसका नुक़ूश बाकी रहा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सब किताबों से भला ये कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है। और हमने आज कुरान को छोड़ दिया है, कुरान को भुला दिया है। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से एक खुला हुआ मौजिज़ा है। पैगम्बरों के ऊपर मौजिज़ात आते थे, लेकिन ये कुरान का जिंदा मौजिज़ा होना, कुरान का मौजिज़ा होना, क़यामत तक के लिए बाकी रहना, यकीनन ये एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है। लिहाजा हमें कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हर एक इंसान को कुरान के मुताबिक अमल करने की ज़रूरत है, वो मुसलमान हो या कोई भी हो। कुरान जो फैसला बताता है, कुरान जो तालीम देता है, वो इंसानियत की तालीम देता है, हमदर्दी की तालीम देता है। किसी को सताने की या दहशतगर्दी की तालीम कुरान नहीं देता है। कुरान तो अच्छाई का हुक्म करता है, भलाई का हुक्म करता है, और बुराई से रोकने के बारे में कुरान तालीम देता है कि तुम किसी के ऊपर जुल्म ना करो। अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर, कुरान कहता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, अगर कोई मुआशरे के अंदर कोई चोर चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाए, जिना करता है तो उसको संगसार किया जाए। कुरान का फैसला यकीनन बहुत कीमती और बहुत अच्छा फैसला होता है। लिहाजा हर एक मुसलमान को कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, और अल्लाह के इस मौजिज़े से सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि सब कुछ मिट गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन कुरान बाकी रहा। तो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। और इस हदीस के ज़ेल में, इस कुरान के ज़ेल में हमें पता चलता है कि वो हाफिज़ कुरान अगर किसी गुनाह की वजह से जहन्नम में भी डाला जाएगा तो यकीनन इस कुरान पाक की बरकत से वो जहन्नम, वो आग उस हाफिज़ कुरान के जिस्म को नहीं जला सकती है, इसलिए कि उस सीने के अंदर कुरान लिखा गया है, कुरान मौजूद है, कुरान महफूज हो गया है उस सीने के अंदर। तो ये कुरान का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है। लिहाजा कुरान पाक से दिल लगाओ, कुरान पाक को पढ़ो, इसके हाफिज़ कुरान बनो, अपने बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बनाएं। ये जो हादसा हुआ, हम दिल से परेशान हैं, मग़मूम हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके साथ में बेहतराई का मुआमला फरमाए, जो मुसलमान उसमें शहीद हुए हैं, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमाए। और आखिर में फिर मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, जो अल्लामा इक़बाल साहब ने कहा था, और उनकी बात बिल्कुल सही और दुरुस्त हो रही है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। आज हम ज़लील हो रहे हैं कुरान को छोड़ करके, और कुरान के अंदर वो पावर है, वो मिक़नातीसी ताकत है, वो मिक़नातीसी क़ुव्वत है कि ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है, भलाइयों को अपने अंदर खींचता है, बुराइयों से दूर करता है कुरान। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके भी कोई सवालात हो, क्वेश्चंस हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको ज़रूर बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस रोक दें।